हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। करियर पॉइंट नामली यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, आज का हम हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो जो दिया है वह हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या को किससे लिखते हैं हम? आर से लिखते हैं। और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। किसके बारे में बात हो रही है? वृत्त के बारे में। तो हम एक काम करते हैं, वृत्त बना लेते हैं। हमने एक वृत्त को बनाया, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है त्रिज्या? 6 सेंटीमीटर। वृत्त के त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड किसको बोलते हैं? त्रिज्या द्वारा बनाया गया खंड, यानी कि ये वाला भाग त्रिज्याखंड कहलाता है। हमें यह ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। कोण को हम थीटा से लिखते हैं और कोण हमें दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र होता है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का? थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग। एक एक मान इसके अंदर रख देते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री बटे 360 डिग्री, ऐसा कैसा? मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा आर का वर्ग। आर यानी कि त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। और उसका क्या करना है? वर्ग। वर्ग का अर्थ होता है उसको कितनी बार लिखना होता है? 2 बार लिखना होता है। चलिए आगे इसको हल करते हैं। क्या कुछ चीज़ें कट सकती है वो देखिए। 0 से 0 कट गया और 6 के पहाड़े में 36 आता है। कितनी बार में? 6 बार में आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्या 6 से ये 6 भी तो कट जाएगा? तो बताइए, बचा कितना हमारे पास में? 22/7 और गुणे में कितना बचा है? 6। इसको भी हम हल कर लेते हैं, गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। 6 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 6 दूना 12 बचाए 6 दूना 12 और एक कितना हो जाएगा? 13 बटे में कितना आ जाएगा? 7। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 132/7 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वह किस में होती है? वर्ग में होती है। क्षेत्रफल की इकाई किस में होती है? वर्ग में होती है। अतः हम अपना उत्तर इसके अंदर लिख देंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हुआ है 132/7 सेंटीमीटर वर्ग होगा। और इसी के साथ यह प्रश्न हमारा खत्म। चलिए स्टूडेंट, आज का हम हमारा दूसरा प्रश्न हल करते हैं। पढ़ते हैं क्या दिया है। रेखिक समीकरण युग्म, हमें रेखिक समीकरण दिख रही होगी, को हल कीजिए। क्या क्या समीकरण दे रखी है? 3x - 5y - 4 बराबर में 0। दूसरा क्या दिया है? 9x बराबर 2y + 7 हमें दिया हुआ है। इस रेखीय समीकरण को हल करना है तो अलग अलग विधियाँ होती है। आज हम आपको सिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि। किस विधि को सिखाया जाएगा? प्रतिस्थापन विधि को आपको सिखाया जाएगा। प्रतिस्थापन विधि को हल करनी है तो कुछ आसान सी स्टेप्स होती है, उन स्टेप्स को हमें सीखना पड़ेगा। जैसे कि स्टेप नंबर पहली होती है, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को ले लीजिए। जैसे कि मैंने समीकरण 1 को ले लिया। किसे ले लिया? समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 क्या दे रखी है? 3x - 5y - 4 = में कितना दे रखा है? 0। ठीक, स्टेप नंबर पहली होती है किसी भी एक समीकरण को ले लीजिए। स्टेप नंबर दूसरी यह है कि आप किसी एक चर को इधर रखें, बाकी सबको बराबर के उस ओर पहुँचाएं। बराबर के उस ओर पहुँचाएंगे, माइनस का 5y उधर जाएगा तो प्लस का 5y, माइनस का 4 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक, स्टेप नंबर पहली क्या थी? किसी भी एक समीकरण को ले लीजिए। स्टेप नंबर दूसरी क्या है कि एक चर को इधर रखिए। क्या अभी चर अकेला है? नहीं, एक चर को अकेला छोड़ना यानी कि x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणे का है, यानी 3 गुणे का है। बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5y + 4 के 3 गुणे में था तो इधर आया तो कहाँ आ गया? बटे पे।
यहाँ पर हमारी दूसरी स्टेप खत्म हुई। पहली स्टेप क्या थी, किसी भी एक समीकरण को लीजिए। स्टेप नंबर दूसरी क्या थी, किसी एक चर को इधर रखिए, बाकी सबको बराबर किए उधर पहुंचाइए। स्टेप नंबर तीसरी, जो मान आया है, बताओ किसका मान आया है, एक्स का मान, जो भी मान आया है उसे बची हुई समीकरण एक आपने ले ली है। एक्चुअल में ये हमारी समीकरण नंबर एक है और यह हमारी समीकरण नंबर दो है। समीकरण एक आपने ले ली थी, बची कौन सी, समीकरण नंबर दो। एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर दो में। बताइए समीकरण नंबर दो क्या है, 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, स्टेप नंबर पहली, किसी एक समीकरण को ले लीजिए। स्टेप नंबर दूसरी, उसका एक चर इधर रखिए, बाकी सबको बराबर के उधर। स्टेप नंबर तीसरी, जो मान आया है बची हुई समीकरण में रखिए। एक हो गई थी तो बची कौन सी समीकरण, दो में हम मान रख रहे हैं। नो ऐसा कैसा, एक्स का मान कितना आया है, 5y प्लस 4 बटे में 3, जो भी मान रखते हैं वो किस में रखते हैं, ब्रैकेट में, बराबर 2y प्लस 7। इसको आगे हल करते हैं। देखिए कोष्टक कि बाहर जो होता है वो गुणे में होता है, और गुणे में अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। जैसे कि 3 से 9 कट जाता है कितनी बार में, 3 बार में। कितनी बार कटेगा, 3 बार में। ठीक है, और जब यह कोष्टक खुलेगा तो बाहर कौन है, 3, 3 का गुणा अंदर होगा। 3 का गुणा 5 में होगा, तीनों पंजे 15 वाई प्लस 3 का गुणा 4 में होगा, 3 चौक 12 बराबर 2y प्लस 7। ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसको अब आगे हल करते हैं। आगे किस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है, देखिएगा। यह y वाला एक इधर है और एक इधर है, y वाले को एक तरफ ले लेंगे, यानी कि 15y ऐसा का ऐसा, प्लस का 2y बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y। बताइए बराबर के उधर कौन है, 7 था, प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12। इस स्टेप में हमने क्या करा, y वाले को एक तरफ लिया और संख्याओं को एक तरफ किया। इसको आगे हल करते हैं। 15y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 13y बराबर, इन दोनों का घटाव करेंगे, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में। आगे हल करते हैं। हमें किसका मान ज्ञात करना है, y का। तो 13 यहाँ पर गुणे में है, बराबर के उस ओर जाएगा तो 13 कहाँ चला जाएगा, 13 आ जाएगा। गुणे का उल्टा क्या होता है, भाग। यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ है बताइए बच्चों, माइनस का 5/13। एक बार फिर से आपके लिए स्टेप्स को सारी दोहरा रहा हूँ। दो समीकरण हैं। पहली स्टेप, किसी भी एक समीकरण को लीजिए। स्टेप नंबर दूसरी, उसका एक चर इधर रखिए, बाकी को बराबर के उस ओर पहुंचाइए। स्टेप नंबर तीसरी, जो भी मान आया है उसे बची हुई समीकरण में रखिए, उस बची हुई समीकरण में हमने मान रखा। स्टेप नंबर चौथी और अंतिम स्टेप, y का मान मर्जी पड़े उस समीकरण में रख दीजिए, जो आपको सरल लगे उस समीकरण में रख सकते हैं। y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखते हैं समीकरण नंबर 2 क्या है। समीकरण नंबर 2 है 9x बराबर 2y प्लस 7। चलिए इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, 9x बराबर 2 ऐसा कैसा, y की जगह y का मान कितना आया है अभी, y का मान हमारे पास में माइनस का 5/13 प्लस का 7 ऐसा का ऐसा। इसको आगे हल करते हैं। 9x बराबर, कोष्टक खुलता है तो क्या होता है, गुणा होता है। कोष्टक खुलने पे क्या होता है, गुणा होता है। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंजे 10, वो भी माइनस का है, बटे में कितना है 13, प्लस का कितना है 7। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को आ रहा है सब कुछ समझ में। चलो इस सवाल को मैं आगे और कंटिन्यू कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 9x ऐसा कैसा, ये बटे में दे रखा है और यह बटे में नहीं है तो इसको बटे में 1 लिख सकते हैं। बताइए बटे वाले को कैसे हल किया जाता है, नीचे वाली संख्याओं का गुणा, यानी 13 एकम 13 हो जाता है, और क्रॉस गुणा, क्रॉस का मतलब होता है 1 का गुणा इधर और 13 का गुणा इस ओर। 1 का गुणा 13 में करेंगे, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 ऐसा के साथ, जो भी माइनस का है, प्लस 13 का गुणा 7 में करेंगे, 13 सत्ते कितना होता है 91। चलिए इसको और आगे हल करते हैं। 9x ऐसा का ऐसा बराबर, एक माइनस का चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह वाले घटते हैं। तो बताइए 91 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 81, और बटे में कितना है 13। आगे हल करते हैं। हमें किसका मान चाहिए था, x का मान चाहिए। हम x को अकेला छोड़ें, यानी कि 9 उसके गुणे में है तो उसको अकेला छोड़ेंगे x को, तो 9 गुणे में था, और इधर कितना लिखा था 81/13। गुणे का 9 इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर था तो इधर आएगा तो नीचे आ गया। देखिए कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल 9 से 81 कट जाता है कितनी बार में, 9 81। अतः हमें x का मान प्राप्त हो गया कितना, 9/13। अतः हम कह सकते हैं x का मान कितना है,
9/13 और y का मान कितना था माइनस का 5/13। अतः यह सवाल हमारा खत्म हुआ। चलिए आज का हम हमारा तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं। क्या दिया है? 2 खिलाड़ी कौन कौन है? संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। कौन कौन है? संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, चलो जो जो दिया है वो साथ साथ में लिखते चलते हैं। दिया है, क्या दिया गया है? संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक। अच्छा बताइए प्रायिकता को कैसे लिखते हैं? PE से लिखते हैं। कितनी दे रखी है? 0.62। प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.62 हमें प्रायिकता दे रखी है। चलो आगे प्रश्न पढ़ते हैं। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है, यह हमसे पूछा है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता हमसे पूछा है, तो हम लिखेंगे रेशमा के जीतने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। अच्छा, रेशमा के जीतने की प्रायिकता का अर्थ क्या होता है? संगीता के हारने की प्रायिकता, क्योंकि संगीता हारेगी तभी कौन जीतेगा? रेशमा। तो हम लिखेंगे संगीता के हारने की प्रायिकता। किसके हारने की प्रायिकता? संगीता के हारने की प्रायिकता, ठीक। संगीता के जीतने की प्रायिकता PE है, तो उसके हारने की प्रायिकता को हम किसे लिखेंगे? PE नहीं। इसको पढ़ते हैं PE नहीं। जीतने का उल्टा क्या हो जाएगा? हारने का। विपरीत को हम लिखते हैं PE के ऊपर लगाते हैं बार। ये हमें पता करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हमें दे रखा है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, और हमें निकालना क्या है? संगीता के हारने की प्रायिकता। तभी कौन जीतेगा? रेशमा जीतेगी। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग सदैव क्या होता है? एक होता है। घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? एक होता है। चलिए इसके अंदर मान रखते हैं। PE घटना घटित होना 0.62 प्लस ऐसा कैसा? PE के ऊपर बार लगाए नहीं घटित होने का, ये हमें पता करना है। बराबर में कितना लिखा हुआ है? 1। यह दशमलव में है, इसको भी दशमलव में बदल सकते हैं। कैसे? इसके अंत में दशमलव लगा के चाहे उतनी जीरो को लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। जो हमको ज्ञात करना है उसको अकेला छोड़ेंगे। इधर लिखा हुआ 1.00 और यह प्लस का है, बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 0.62। इसको और आगे हल करते हैं। जो ज्ञात करना है वह अकेला ही है, और अब हमें क्या हल करना है? इनका घटाव करना है। क्या ज्ञात करना है? इनका घटाव। चलो देखते हैं घटाव कैसे होगा। 1.00 में से हमें क्या घटाना है? 0.62 को हमें क्या करना है? घटाव करना है। घटाव कैसे होगा? क्या 0 में से 2 जा सकता है? नहीं जा सकता है। हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। इसने अपनी हासिल ले ली तो कितना हो गया? 10। 10 ने अपनी हासिल दे दी, बचा कितना? 9। 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 दशमलव की जगह दशमलव। 1 ने अपनी हासिल दे दी तो बचा कितना? 0। 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा। अतः हमें अपना उत्तर क्या प्राप्त होगा? 0.38। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न में क्या पूछा था? रेशमा के जीतने की प्रायिकता, तो वही संगीता के हारने की प्रायिकता है। अतः अंत में हम लिख देंगे अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता, बताइए कितना उत्तर आया है? 0.38 होगी। अतः ये हमारा तीसरा प्रश्न भी खत्म हुआ। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हम हमारा चौथा प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, क्या दिया है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को, त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करना है तो चित्र बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए मैं साथ साथ में चित्र बनाते हुए जाता हूँ ताकि आपके लिए सरल हो जाए इसको समझना। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है इस प्रकार से, धरती पर खड़ी है। ये धरती भी हमने बना दी। ठीक है, क्या बोला? धरती के एक बिंदु, ये बना दिया धरती का एक बिंदु, इसको नाम भी दे देते हैं ए। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है, ये होता है इसका पाद बिंदु और यह होता है इसका शीर्ष बिंदु। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। धरती का ये जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर यह बिंदु स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का शिखर क्या है? यहाँ पर कहाँ से बिंदु से बन रहा है? यह धरती के बिंदु से क्या बन रहा है? उन्नयन कोण।
उन्नयन कोण जो बनता है उसके अंदर हम ऊपर की ओर देखते हैं, यानी कि नीचे इस बिंदु से ऊपर की ओर देखना क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का हमें यह प्राप्त हो रहा है। हमें पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार कौन सी थी हमारी? यह हमें प्राप्त करनी है। तो चलिए आगे इनके नामकरण भी कर देते हैं। ए है तो इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। अब जब चित्र बन जाए तो जो जो दिया है वो सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। बी से लेके ए तक की दूरी ए बी बराबर कितना दे रखा है? 15 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या है? बी से लेके सी तक मीनार की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? बी से लेके सी तक है, जिसको हमने एच कहा है और वह हमें ज्ञात करना है। अच्छा, इसके द्वारा बना हुआ उन्नयन कोण हम लिखेंगे उन्नयन कोण, जिसको व्यक्त किया जाता है किससे? थीटा से। यह हमें कितना दे रखा है? उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री हमको उन्नयन कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इस चित्र को वापस से एक बार फिर से समझ लेते हैं। मीनार कितनी ऊंचाई पर है यह हमको पता करना है। धरती के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी कितनी दे रखी है? 15 मीटर दे रखी है। बनने वाला कोण कितना है? 60 डिग्री है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करना है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाला होता है लंब। जहाँ कोण बनता है उसके सामने क्या होता है? लंब। और जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला होता है कर्ण। और बच गया वह बताइए क्या होगा? आधार। यानी हमें लंब, आधार और कर्ण इसको प्रदर्शित कर देना है। ठीक, जब यह प्रदर्शित हो जाए तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है आधार। दूसरा ये देखिए कि आपको ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई यानी कि लंब हमें ज्ञात करना है। यानी हमें आवश्यकता किसकी है? हमें आवश्यकता यहाँ पर है लंब और आधार की। किसकी आवश्यकता है? लंब और आधार की। चूंकि आप पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में क्या कि लाल बटे कक्का के बारे में पहले ही आप ज्ञात कर चुके हैं कि क्या होता है ये सारे मान। बिल्कुल, अभी हमें आधार और लंब के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो आधार और लंब किस में आ रहा है बताइए? इसमें या इसमें? बिल्कुल अंतिम वाले में आ रहा है लंब और आधार। यहाँ तो होता है साइन, यहाँ होता है कोस और इस जगह पर कौन होता है? टेन। यहाँ पर होता है टेन। यानी कि किसका सूत्र लगाना है यह अगर आपको पता करना है तो आप जो दे रखा है उसे देखिए, जो पूछा है उसे देखिए। आधार और लंब किस में आ रहे हैं? टेन में। यानी सूत्र हमें किसका लगाना है? टेन थीटा का सूत्र हमें लगाना है। किसका सूत्र लगाना है? टेन थीटा का। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब। तो लंब कितना है? बी से लेके सी तक बटे आधार कितना दे रखा है? बी से लेके ए तक, यानी कि ए बी हमें दिया हुआ है। चलिए इसके अंदर हम हमारा मान रखते हैं। टेन ऐसा का ऐसा। थीटा कितना दे रखा था? 60 डिग्री। तो हमने लिखा 60 डिग्री बराबर बी से लेके सी तक क्या है? एच। ए बी कितना दिया हुआ है? 15। आगे बढ़ते हैं। टेन 60 डिग्री का मान, चूंकि हमें पता होना चाहिए कि टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वह होता है √3। सभी त्रिकोणमितीय के मान आप ज्ञात कर लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है एग्जाम में। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो मैंने लिखा यहाँ पर √3 बराबर एच बटे में कितना है? 15। ठीक है, आगे हल करते हैं। हमें ज्ञात करना है ऊंचाई को, यानी एच को अकेला छोड़ेंगे तो यह बटे का जो 15 है इधर आएगा तो क्या होगा? √3 के गुणे में चला जाएगा कौन? 15। अतः हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। अंत में जो पूछा है वह लाइन लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी प्राप्त हुई? 15 √3। सवाल हमारा किस में चल रहा था? शुरू से मीटर में। तो हम क्या लिखेंगे? मीटर होगी।